अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा मताल चौहान। बात कर लेते हैं कि भारत जो है वो अब तुर्की, आज़रबाईजान और चीन के अलावा जो है अब बांग्लादेश की तरफ भी इक़दामात उठा रहा है, क्योंकि इतलात हैं कि बांग्लादेश ने भी शायद पाकिस्तान का बांग्लादेशी अवाम तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर ही रही है, लेकिन जो चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक कॉपरेशन बढ़ रहा है, खास तौर पे चीन और बांग्लादेश का, उसको हवाले से बांग्लादेश के साथ भी भारत ने जो है वो मामलात अपने तंग कर लिए हैं। और डीजीएसपीआर ने अरब न्यूज को एक बहुत ही अहम इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू को भी मुकम्मल तौर पर उसको जो है हम देखेंगे कि उसमें डीजीएसपीआर में पूरे जो ये मार्का हक था इस ऑपरेशन के बारे में उन्होंने प्रॉपर जो है एक एक चीज को वाजे तौर पर बयान किया है और खुद भी कह दिया है कि इससे ज्यादा जो है फौज कुछ नहीं कह सकती। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आखिर तक वीडियो को देखिएगा। पहले बात कर लेते हैं, भारत जो है अब तुर्की, अजरबैजान, चीन के बाद जो है बांग्लादेश के साथ अपने मामला जो है सख्त कर रहा है। जिनको ये शक था कि शायद जो है भारत बांग्लादेश के साथ भारत के बड़े अच्छे रवाबित थे पहले और अब भी भारत जो है वो उसका पास रखेगा। भारत किसी पड़ोसी के साथ जो है वो अपने मुआहदों पर पास नहीं रखता। भारत ना ही किसी पड़ोसी के अच्छे ताल्लुकात को देखता है जब उसका मुफाद खत्म हो जाए। भारत मुफाद पे चलता है। जैसा कि हमने भारतीय मीडिया की, भारतीय हुकूमत की और भारतीय फौज तीन सब की हमने मकारी देखी। इसी तरह भारतीय हुकूमत ने जो है अब बांग्लादेश के ऊपर ट्रेड पे एक सैंक्शन लगाई है और बहुत सी 42% जो ट्रेड बांग्लादेश के साथ जो इंपोर्ट होती है करते थे भारत में, तो उस पे जो है वो अब पाबंदी लगा दी गई है कि वो जो अब ट्रेड है वो नहीं करेंगे हम बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ से ये भी वादे हो गया कि भारत अब जो है बांग्लादेश के साथ भी आंखें दिखाना शुरू हो गया है। भारत की वैसे तो किसी पड़ोसी के साथ नहीं बनती, पाकिस्तान के साथ तो वैसे ही नहीं बनती, चीन के साथ भी वैसे ही नहीं बनती, भारत की नेपाल के साथ भी नहीं बनती, भारत की भूटान के साथ भी नहीं बनती, भारत की जो है वो अब बांग्लादेश के साथ भी नहीं बन रही। तो इसी के साथ भारत अपने जो है वो ताल्लुकात बढ़ाने की तरफ जा रहा है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन वहां पे भी भारत की दाल नहीं गल रही। उस पर भी आगे चल के आपको बताऊंगा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान क्या बड़ी बात होने वाली है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि डीजीएसपीआर का इंटरव्यू था अरब न्यूज के ऊपर गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने दिया। अरब न्यूज के ऊपर इंटरव्यू देते हुए डीजीएसपीआर ने बहुत से अहम जो मामला थे उनको क्लियर किया, वाजे तौर पर जो है बयान किया। इनमें सबसे अहम जो था, जो जहां से ये जंग शुरू हुई थी, एक तो पहलगाम वाकया था ना, वो तो चले भारत का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ऐसे वाकयात तो भारत करता रहता है, लेकिन भारत का जो मेन मकसद था सिंध तास मुआहदे को खत्म करने का और पानी रोकने की तरफ जो भारत जो है धमकियां दे रहा था, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा था, उसके हवाले से डीजीएसपीआर ने बहुत अहम जो है वो बातें की हैं। उस पर बात करते हैं। उसी के साथ साथ डीजीएसपीआर ने पाकिस्तान की सलाहियतों पर बातें की और पाकिस्तान के ने जो जवाब दिया उस पर बातें की। उस पर बात करेंगे और डीजीएसपीआर ने भारतीय मीडिया को काफी ज्यादा एक्सपोज किया है, उस पर भी बात करेंगे। बात करते हैं कि डीजीएसपीआर ने भारत के पानी रोकने की धमकी जो थी और सिंध मुआहदा मुअत्तल कर दिया है भारत ने, जो लफ्जी तौर पे अभी तक पानी नहीं रोका गया लेकिन पानी रोकने की धमकी दे रहा है और सिंध मुआहदा मुअत्तल करने का जो भारत कह रहा है। डीजीएसपीआर ने वाजे तौर पर कहा है कि भारत ये जुर्रत नहीं कर सकता। भारत अगर कोई 24 करोड़ अवाम का पानी रोकने की जुर्रत करेगा या 24 करोड़ अवाम का पानी रोकने की तरफ जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से कोई पागल ही ये सोच सकता है। उसके अलावा तो कोई और ये सोचेगा भी नहीं कि 24 करोड़ अवाम का पानी जो है वो बंद करे। और अगर भारत ने ऐसा किया तो हम जो है भरपूर जवाब देंगे। तो और डीजीएसपीआर ने वाजे किया कि किसी को पानी रोकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और ये हमारी हुकूमत, हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो भी हमारे वाजे तौर पर ये वार्निंग दे चुकी है कि किसी ने भी पानी रोकने की बात की या भारत ने अगर इस तरह की बात की या इस तरह का कोई कदम उठाया गया भारत की जानिब से, तो उसे एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। और एक्ट ऑफ वार में फिर जो है वो जंग होती है और जंग में एक अमल के बदले में रद्द अमल आता है और फिर रद्द अमल आएगा पाकिस्तान का। ये हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो वादे कर चुकी है। आगे बात करते हैं, डीजीएसपीआर ने और जो है बातें की हैं और डीजीएसपीआर ने पाकिस्तान का जो जवाब था, डीजीएसपीआर ने बताया है कि हमने जो है वो तहम्मुल के साथ जवाब दिया। हम इससे ज्यादा भी जवाब दे सकते थे
और अगली बार अगर भारत ने किया तो इससे बहुत ज्यादा जवाब आएगा। और इस बार भी हम जो है वो ज्यादा जवाब देने के लिए तैयार भी थे और ज्यादा जवाब देने की सलाहियत भी रखते थे। ये जो हमने सलाहियतें इस्तेमाल की हैं, ये हमारी सलाहियतों का सिर्फ एक हिस्सा है। तो जब ये तमाम तर हमने सलाहियतें इस्तेमाल की तो फिर आप लोग खुद ही समझदार हैं। उसी के अलावा DGSPR ने भारत की मक्कारी, जैसा कि मैं आगे कह चुका हूँ कि भारत के मीडिया भी मक्कार, भारत की हुकूमत भी मक्कार, भारत की फौज भी मक्कार। तो भारतीय फौज और भारतीय हुकूमत की ये मकारी पहले बयान कर लेते हैं, फिर DGSPR और अपने तौर पे भी मैं भारतीय मीडिया के मकारी को एक्सपोज करूंगा। तो पहले भारतीय फौज और भारतीय हुकूमत ने जो है वो अपनी पंजाब पर सिखों को भड़काने के लिए मिसाइल चलाए, इसका DGSPR ने भी जिक्र किया। उसके अलावा पाकिस्तानी तैयारी कराने का जो फेक प्रोपेगेंडा किया गया उस पर भी DGSPR ने कहा। उस पर उसके बाद DGSPR ने ऑफिशियली इस बात की जो है वो तस्दीक कर दिया कि पाकिस्तान ने मेराज 2000 तैयारे के समेत जो है वो 6 तैयारे भारत के कराए हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की कि 6-0 6 तैयारे गिराना इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात यह है कि 6-0 से जो है ये जंग पाकिस्तान ने जीती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की अफवाज की, पाकिस्तान की फिजाइया की। अब बात करते हैं, DGSPR ने भारतीय मीडिया को एक्सपोज किया और DGSPR ने भारतीय मीडिया को मुकम्मल तौर पर यह कहा कि भारतीय मीडिया फेक न्यूज फैलाने में सबसे आगे रहा। भारतीय मीडिया वॉर मॉन्गरिंग, जंग की हवा को जो है वो भड़काने, जंग की आग लगाने और आग लगाने में जो है भारतीय मीडिया सबसे आगे लगा रहा। उसके साथ-साथ भारतीय मीडिया ने जिस तरह की फेक न्यूज़ दी, जिससे कि एक दो मिसालें ये है कि भारतीय मीडिया बताता रहा कि हमने जो है वो कराची पोर्ट पर आग लगा दी, हमने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, हमने यहाँ पर कब्जा कर लिया, हमने वहां पर कब्जा कर लिया। कब्जे की जो है वो फेक न्यूज़ चलाते रहे और एक्सपोज होते रहे। और दुनिया भर में जितना मजाक इस वक्त जो भारतीय मीडिया का बना है ना, या भारतीय हुकूमत का या भारतीय झूठों का, उतना मेरे ख्याल में दुनिया में ये भारत के लिए इतना ही काफी है जितना उनका मजाक बन चुका है इस सब पर। और भारतीय मीडिया जो है वो इस वक्त, कार्टून नेटवर्क क्या, भारतीय मीडिया इस वक्त में कोई अल्फाज नहीं है जितना ये इस वक्त मुज़ाहिरा खेज और जितना फेक न्यूज और फेक मीडिया इस वक्त भारतीय मीडिया बन के सामने उभरा है, तो इसकी मिसाल नहीं बनती। इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।